हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 अब आपका नया कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है और साथ में अगर एनआईओएस डीएलएड बाहर होता है तब आपकी कट ऑफ में कितना चेंज देखने को मिलेगा, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस बार जो आपकी फाइनल मेरिट है वो कितने नंबर पर बनेगी, 120 नंबर पर या 150 नंबर पर, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स और बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है। एक सीट पर कितने बच्चे दावेदार, आप जानते ही हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ में आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है और साथ में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया है। अब उनको एडिट का मौका मिलेगा या फिर नहीं, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम सारी क्लासेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 to 5 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 सभी का देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 1 to 5 में जो भाषा की अर्हता है उसे समाप्त नहीं किया गया है। जी हाँ, और आज मॉर्निंग में ही एक नोटिस निकला था कि जो आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज का 30 मार्क्स का पेपर है 1 to 5 में, वो आपके टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार फॉलो होगा। अब टाई ब्रेकर का नियम क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पहले ही, यानी कि ये जो 30 नंबर हैं आपकी मेरिट बनने में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ तब जुड़ेंगे जब किन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे इक्वल आ जाते हैं। 120 वाला जो आपका बचा, 30 में से 30 को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद 120 का जो पेपर बचा, अगर इसमें 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर आते हैं तो आपका लैंग्वेज वाला पेपर यहाँ पर देखा जाएगा। तो जो टाई ब्रेकर का रूल है ना, उसमें ये 30 मार्क्स आपके लागू होने वाले हैं, बट मेरिट बनने में 1 to 5 में भी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 to 5 में आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी फ्रेंड्स, काफ़ी हाई जाएगी। इसका रीज़न आप जानते हैं, जितने नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ही कम है और स्टूडेंट की संख्या भर भर के है, बहुत ज़्यादा, लाखों में, आप जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट भी अलाउ है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स 2 लाख से भी ऊपर हैं फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा अदर स्टेट में यूपी के कैंडिडेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो 1 to 5 की कट ऑफ का तो कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाएगी। बट अगर हम 6 to 8 की बात करें और 9, 10 की बात करें तो देखिए, और 11, 12 की भी करेंगे, तो सबसे पहले 11, 12 की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो कम हैं। तो वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स कम है, दैट मीन्स ऑब्वियसली जो कट ऑफ है ना वो यहाँ पर लो ही रहेगी, हाई नहीं जाएगी। ठीक है, और 6 to 8 और 9, 10 की बात करें तो यहाँ पर आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और साथ में नंबर ऑफ़ पोस्ट भी यहाँ पर कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 में भाषा अर्हता समाप्त हो गई है। अब जब भाषा की अर्हता समाप्त हो गई है तो जो स्टूडेंट्स भाषा में 30 में से 9 नंबर भी नहीं ला पाए, वो भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो बढ़ गई, क्योंकि पहले ऐसा होता कि जो स्टूडेंट्स भाषा में फ़ेल होते उन्हें बाहर कर देते, बट अभी ऐसा नहीं है, जो भाषा में फ़ेल है उनको भी लिया जा रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी कट ऑफ भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये सभी में लागू होता है, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 सभी में। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी तो जो आपकी कट ऑफ है वो भी आपकी हाई जाएगी ही जाएगी। बट ये तो एक फैक्टर हो गया। बट अगर हम दूसरा फैक्टर देखें एनआईओएस डीएलएड वाला, जो कि इन लोगों ने एनआईओएस डीएलएड को बोला है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो एनआईओएस डीएलएड डिग्री की जगह पर आप अपनी बीएड की डिग्री का चयन कीजिए, ये नोटिस निकाला है। दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली एनआईओएस डीएलएड को बाहर करना चाह रहे हैं। जैसे पिछली बार बीएड के लिए नोटिस निकाला था कि आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो उसका चयन कर लीजिए बीएड की जगह, और बाद में बीएड को बाहर कर दिया था, है ना। तो सेम ऐसे ही इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनआईओएस डीएलएड के साथ भी यही होना है। बट आप लोग उम्मीद मत छोड़िए। बट अगर एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाता है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, आपकी कट ऑफ में गिरावट आएगी, आपकी कट ऑफ कम जाएगी,
इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जो NIOS DLED वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो लगभग 50 से 55% हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनमें से, क्योंकि जो बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो NIOS DLED वाले ही हैं, ठीक है। तो NIOS DLED वाले आधे से ज़्यादा हैं, तो अगर उनको बाहर कर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाएगी, एंड स्टूडेंट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है उसमें आपको कमी दिखेगी, यानी कि कट ऑफ उसके बाद आपकी थोड़ा सा कम जाएगी। अब कम जाएगी कहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10-15 नंबर कम चली जाएगी, इतना भी नहीं होगा, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि 5 नंबर तक कट ऑफ आपकी कम जाएगी, नीचे गिरेगी, ठीक है। और वही ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व जनरल हैं UR वाले। और अगर हम अदर कैटेगरीज़ की बात करें तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है 7 नंबर तक आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 7 से 8 नंबर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी नीचे जाएगी, हाई नहीं जाएगी। अगर NIOS DLED बाहर होता है तो ठीक है, फिर आपको कट ऑफ जो है आपकी नीचे जाएगी, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा अगर ये NIOS DLED को बाहर करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपकी फ़ाइनल मेरिट किस तरीके से बनेगी। तो देखिए फ़ाइनल मेरिट जो आपकी बननी है वो 120 मार्क्स से ही बननी है, क्योंकि जो 30 मार्क्स का भाषा है अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, चाहे आप इसमें पास हुए हैं फेल हुए हैं कोई मतलब नहीं है। तो जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो इसी 120 नंबर में से बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सभी के लिए है, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12 सभी के लिए, 1 to 5 को छोड़ करके। सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 to 5 एंड 6 to 8 में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरे चरण के लिए आए आवेदन। यहाँ पर देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12 इसमें कितने रिक्तियाँ हैं, यानी कि कितने पद हैं और कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो अगर सीधे सीधे देखा जाए तो जो 1 to 5 और 6 to 8 है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदकों की संख्या है और यहाँ पर रिक्तियाँ कम हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपका कंपटीशन फ्रेंड्स बढ़ जाएगा और कट ऑफ यहाँ पर आपकी हाई जा सकती है, ठीक है। चांस यही है, और NIOS DLED बाहर होता है तो 5-6 नंबर कट ऑफ कम जाएगी, बस हम यही चीज़ कह सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 to 5 में रिक्तियाँ हैं आपकी 9,431 और आवेदन आपके लाखों में हैं, 1 लाख हम कह सकते हैं 1,07,264 आवेदक हैं। अगर अनुपात की बात करें तो 11:3:7, यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पर 11 कैंडिडेट्स जो हैं दावेदार हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इतने सारे लोग हैं। ऐसे ही 6 to 8 में भी आप देखिए अनुपात आपका 12 का है, एक सीट के लिए 12 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 9, 10 देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बट कंपटीशन तो रहेगा ही, बट थोड़ा कम रहेगा। एक सीट के लिए यहाँ पर 8 लोग हैं, 8.60 रेशियो है, और 11, 12th में सबसे कम रेशियो है फ्रेंड्स 2.02, यानी कि एक सीट के लिए 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन कम है और यहाँ पर कट ऑफ भी आपकी कम ही जाएगी। और हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिज़ल्ट। जी हाँ, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अदर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मौका डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बहुत सही चीज़ है, और सीटें यहाँ पर बेकार नहीं जाएंगी। बट फ्रेंड्स आप जानते हैं ये सरकार की नीति है, अगर ये ऐसा चाहते तो ऐसा कर सकते हैं, बट अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इन्होंने नोटिस नहीं निकाला है। अदर चीज़ों को लेकर तो इनके नोटिस निकल रहे हैं, बट इस चीज़ को लेकर कोई भी नोटिस अभी तक इन्होंने नहीं निकाला है, इसलिए हमने ट्विटर कैंपेन चलाया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपको लिखना है, देखिए #1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। और दूसरा कैंपेन हमको ये चलाना है कि #भाषा अर्हता ज़रूरी है। जी हाँ, भाषा अर्हता वाला अगर ये चीज़ ये कैंसिल कर देते हैं ना, तो उसके बाद बहुत सही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो योग्य होंगे और वो वहाँ पर शिक्षक बन पाएंगे। अभी जो स्टूडेंट्स योग्य नहीं है वो भी यहाँ पर शिक्षक बनने को रेडी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 9 नंबर भाषा में नहीं आए होंगे। पिछली बार का डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया था, 4,800 स्टूडेंट्स। जी हाँ, अतुल प्रसाद जी ने खुद बताया है कि पिछली बार TRE 1 में 4,800 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो भाषा में फ़ेल हो गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार कितने सारे लोग जो योग्य नहीं हैं, जो भाषा में फ़ेल हुए हैं, वो भी यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्विटर कैंपेन चलाना है, #1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट आए, वो भी
पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ये करते हैं तो ये बहुत सही हो जाएगा, अदर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो ये हो गई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं हम डीवी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, हो सकता है पहले डीवी हो जाए फिर रिज़ल्ट आए, या ये भी हो सकता है कि पहले रिज़ल्ट आए फिर डीवी हो जाए। अगर पिछली बार की हम बात करें, पिछली बार यानी कि TRE 1 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया था। जी हाँ, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपके पास रियल है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आया था। और इस बार क्या होता है वो हमें देखना है। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया इससे रिलेटेड, बट इस बार पूरे चांसेस ये हैं कि पहले आप लोगों का रिज़ल्ट ये डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी। बट फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी हो सकता है, BPSC में आप देख ही रहे हैं, इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कट ऑफ के बीच में मार्क्स आएंगे आपको लग रहा है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से रेडी रखिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखिए पिछली बार का डेटा क्या था, 10,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं बने थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए थे, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ आपके साथ ना हो, आप लोग टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखिए, ताकि इसकी वजह से तो आप लोग एटलीस्ट बाहर ना हो, ठीक है। बाहर हो ही ना, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप ये सोचिए। इसलिए डीवी के लिए आप रेडी रहिए, डॉक्यूमेंट सारे बना लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अभी तक कोई नोटिस इन्होंने नहीं निकाला है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए इन्होंने। आप देख ही रहे हैं अदर चीज़ों के लिए तो ये नोटिस निकाल रहे हैं, एडिट का मौका भी दे रहे हैं। जैसे NIOS DLED को भी मौका दे दिया कि आप जो है उसकी जगह पर अगर BEd की डिग्री आपके पास है तो उसका चयन कर लीजिए। तो एक नोटिस इन्होंने इनके लिए भी निकालना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है उन्हें भी एक बार एडिट का मौका ज़रूर देना चाहिए। देखिए अतुल प्रसाद जी ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने भी देखा होगा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। एक एडिट का मौका तो एटलीस्ट आप लोगों को देंगे ही, ठीक है। आप लोग भी क्या कीजिए ना, आप ट्विटर तो यूज़ करते ही होंगे फ्रेंड्स, आप अतुल प्रसाद जी को वहाँ पर देखते रहिए, उनकी भी तो ID है उधर, और अगर आप चाहें तो आप उनको टैग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उन्होंने कमेंट सेक्शन तो अपना ऑफ करा है, बट आप वहाँ पर उनको टैग कर सकते हैं, वो काम भी आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी जो भी न्यूज़ आएगी ऑफिशियल आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर NIOS DLED बाहर होता है तो 5 से 6 नंबर आपको नीचे मिलेंगे, यानी कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी उसके बाद, ठीक है। अगर NIOS DLED बाहर नहीं होता है तब तो आपकी कट ऑफ फ्रेंड्स हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कैंडिडेट्स अब एलिजिबल हो गए हैं, जो भाषा में फेल हुए होंगे वो भी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।